हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का एक छोटा सा क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कंपोजिशन ऑफ फलन, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक दोस्त का कमेंट आया हुआ था कि एफ ओ एफ जी ओ एफ के बारे में बताइए, तो उसको मैं पढ़ना है दोस्तों। जी ओ एफ और एफ ओ एफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ना है। तो हम आज के इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो चलिए, बोर्ड पर हमको लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो दोस्तों, बोर्ड पर लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब कि फलनों का संयोजन। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, माना कि ए बी तथा सी तीन अरिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अरिक्त, मतलब कि खाली नहीं है, उसको में कुछ ना कुछ अवयव जरूर है। उसके बाद है एफ सच डेट ए टू बी, मतलब कि एक फंक्शन है जो ए से बी में है। उसके बाद है तथा सी सच डेट बी टू सी, मतलब कि दूसरा फंक्शन है जी है, जो कि बी से सी में फलन है। सेट बी से सी में दो फलन है। उसके बाद है एक्स बिलोंग्स टू ए और एफ एक्स बिलोंग्स टू बी है, तथा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी है। तो दोस्तों, इसको से हम लोग को लेना देना नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसका कुछ दे देते हैं। तीन सेट लेना है। क्या है दोस्तों? सबसे पहले तीन सेट ले लेते हैं। तीन गो सेट बना लेते हैं मैपिंग के आधार पर। कौची के आधार पर? मैपिंग के आधार पर तीन गो सेट ले लेते हैं, जिसका नाम है ए बी तथा सी हो जाएगा। और यहाँ नियम दिया हुआ है, एक एफ नियम से जुड़ा हुआ है और दूसरा जी नियम से। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा, इस नियम एफ है, और यहां से यहां जुड़ा है जी से। सेट ए में डाल देते हैं एक्स और सेट बी में हो जाएगा एफ एक्स। और इसको में है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और सब जुड़ा हुआ है। एक्स जुड़ा हुआ है एफ एक्स से, एफ एक्स जुड़ा हुआ है जी एक्स से। यहां तक हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग राइस मिल देखे होंगे, जो ट्रैक्टर पर आता है, उसको में तीन गो रहता है। एक में धान डलाता है, उसके बाद फिर भूसा के साथ आता है, उसके बाद दूसरा में डाला जाता है तो साफ होता है। उसके बाद तीसरा में डालते हैं तो एकदम केवल चावल आता है, भूसा कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। वही है दोस्तों, इसको में एक्स डाले तो एफ एक्स दिया, फिर एफ एक्स डलाया तो क्या निकला? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर एक्स डाले तो क्या निकला? एफ एक्स निकला। एफ एक्स डाले तो जी एक्स निकला। तो खैर छोड़िए ये सब। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक ठाक, ना आया तो कोई बात ना, चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। बाकी आप लोग को चावल वाला समझ में आ गया होगा कि एगो में डलाता है तो भूसा के साथ आता है, दूसरा में जाएगा तो कुछ कुछ भूसा आता है, और तीसरा में जाएगा तब एकदम फ्रेश चावल आता है। बस वही सिस्टम है। इसको में एक्स डलाया तो क्या निकला? एफ एक्स। यहाँ एफ एक्स डलाएगा तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकलेगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम इसको साफ कर लेते हैं दोस्तों। यहां से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। बाकी सब कुछ लिखा हुआ है उसको से दूर रहिए। यहां तीन गो सेट पहले बना लेते हैं। इसको में 2 3 हो गया। तीन गो सेट ए बी तथा सी बना लेते हैं। यहां सेट ए है, बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया। और नियम है ए से बी जुड़ा हुआ है एफ नियम से, और बी और सी जुड़ा हुआ है जी नियम से। सबसे पहले यहां देखना है कि यहां जोड़ देते हैं। 2 6 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 7 के साथ, 3 7 के साथ, 7 9 के साथ, और 6 8 के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको में देखना है कि एफ ओ एफ निकलेगा कि जीओ एफ। यहाँ अगर 2 डालते हैं तो 6 निकलता है, और जब 6 डलाता है तो क्या निकलता है? 8 निकलेगा। यहाँ 3 डाला गया है तो 7 निकला, और 7 के बाद क्या निकलता है? 9। यहां से दोस्तों निकलेगा आपको जीओ एफ निकलेगा, जीओ एफ निकलेगा। एफ ओ जी नहीं निकलेगा, जो पीछे रहेगा वही निकलेगा। पीछे जी है तो जीओ एफ निकलेगा, आगे वाला नहीं निकलेगा। तो यहाँ एफ ओ जी नहीं संभव है। यहाँ क्या संभव है? जीओ एफ। तो चलिए जीओ एफ निकालते हैं। पहले जीओ एफ लिखने का तरीका पता होना चाहिए। कैसे लिखाएगा दोस्तों? जो सबसे पहले उसको लिखो, जी लिख देंगे, ओ लिख देंगे, एफ के साथ एक्स लगा देंगे। इसका लिखने का एक तरीका और है। क्या तरीका है? जी लिखेंगे,
उसके बाद एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। सबसे पहले लिखने का तरीका पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा। हम लोग के क्या निकालना है, जीओ एफ निकालना है, तो ऐसे लिख देते हैं। जीओ एफ कैसे लिखाएगा, जीओ एफ लिखाएगा दोस्तों जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखाएगा। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम लोग के कुछ निकालना है, जीओ एफ निकालना है। एक्स के जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे। और यहाँ जीओ एफ कैसे लिखा हुआ है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एक्स के स्थान पर कौन सी रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ एक्स के हटाते हैं, 2 के लाएंगे, क्रांतिकारी आंदोलन। F2 किसके से जुड़ा हुआ है, F2 6 के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, G6 हो जाएगा। और 6 किसको से जुड़ा हुआ है, 8 से, तो निकल जाएगा कितना मान, 8 हो जाएगा। उसके बाद x के जगह पर कितना रखना है, 3 रखेंगे, तो x के जगह पर 3 रखेंगे, तो G ऑफ F ऑफ x के जगह पर कितना रखे हैं, 3, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 3 किसको साथ जुड़ा हुआ है, 3 दोस्तों 7 के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां से हो जाएगा G7 हो जाएगा। और G7 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 9 के साथ, तो G7 के मान हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब x के जगह पर 2 रखेंगे तो मान कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। अब अगर 3 रखेंगे x के जगह पर तो 9 आवेगा, तो आप लोग का जीओ एफ क्या हो जाएगा, जीओ एफ हो जाएगा दोस्तों, 2 डालेंगे तो 8 निकलेगा, तो 2 8 हो जाएगा। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है। अगर 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 निकलेगा। ये सब ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो आप लोग के जीओ एफ निकल गया। अब यहां से आगे सेकेंड मेथड लगाते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग कट हो गया। अब चलते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे निकलेगा दोस्तों, जीओ एफ, यहां देखना है दोस्तों, सबसे पहले 2 किसको साथ जुड़ा है, 6, 6 कहाँ, 8, लिख दीजिए 2 8। उसके बाद देखना है यहाँ 3 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 7 के साथ, 7 9 के साथ, लिख देंगे 7 9, 7 9 नहीं, 3 7 के साथ, 7 9 के साथ, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। देखो तो सेम आया, पहले इतना ज्यादा करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे कर देंगे, शॉर्ट रहेगा तब ऐसे। तो हमें उम्मीद है कि एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, जीओ एफ एफ ओ जी। दोस्तों एक वीवीआई पॉइंट है, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। तो इधर देखिए वीवीआई पॉइंट क्या है, सबसे पहले होगा दोस्तों जीओ एफ, और दूसरा में हो जाएगा एफ ओ जी। पहला में जीओ एफ, दूसरा में क्या हो जाएगा, एफ ओ जी, और नंबर 3 में हो जाएगा एफ ओ एफ। उसके बाद हो जाएगा नंबर 4 में जीओ जी। सबसे पहले इसको लिखे आना चाहिए, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए कैसे लिखाएगा, इसका लिखने का तरीका होता है जी जैसे है वैसे लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स। इसका और एक तरीका होता है जी एफ ऑफ एक्स। इसको कैसे लिखाएगा, एफ ओ जी को एफ ओ जी एक्स। और कैसे लिखा सकता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका लिखने का तरीका मालूम रहना चाहिए। एफ ओ एफ कैसे लिखाएगा, एफ ओ एफ एक्स हो जाएगा। इसका एक और तरीका होता है एफ ऑफ एफ एक्स। अब नंबर 4 में है दोस्तों जी ऑफ एक्स, जीओ जी, तो लिखा जाएगा जी ओ जी एक्स। इसका और एक और तरीका होता है जी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, हमें उम्मीद होगा कि सब लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहां से क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, यदि इफ सच दैट R टू R है और एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर x प्लस 3,
तथा जी सच डेट आर टू आर और जी एक्स बराबर दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो जीओ एफ ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एकदम बहुत अच्छे तरीका से समझाते हैं। तो चलिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिखे हैं यदि एफ सच डेट आर टू आर एफ एक्स का मान दिया हुआ है एक्स प्लस 3 तथा जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर हो तो जी ओ एफ ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद गिवन करना है। जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 3 और जी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना है कि निकालना क्या है, जी ओ एफ जिसको निकालना रहेगा उसी का फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले जी ओ एफ निकालना है तो यहां लिखेंगे जी एक्स का फंक्शन, जो सबसे आगे रहेगा उसी का फंक्शन लिखाएगा। तो जी एक्स बराबर क्या है, चूंकि जी एक्स बराबर क्या हुआ, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है फंक्शन, जी एक्स का एक्स स्क्वायर। अब क्रांतिकारी आंदोलन लाना है, क्या लाना है, क्रांतिकारी आंदोलन। एक्स को हटाना है, एफ एक्स को लाना है। यहां पुट कर देंगे एक्स के जगह पर एफ एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या करना है, एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर एफ एक्स लाना है, एक्स के जगह पर क्या लिखना है, एफ एक्स। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं, क्या बताए हैं कि जी ओ एफ बराबर, जी ओ एफ का लिखने का तरीका क्या बताए हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए तो यहां है तो इसके जगह पर क्या लिखाएगा, जी ओ एफ लिखा जाएगा। इसके जगह पर हो जाएगा दोस्तों जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन का है, एफ एक्स का फंक्शन है एक्स प्लस 3 है तो एक्स प्लस 3 कर देंगे, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर रहता है होल स्क्वायर कर देंगे। इतना पर आप छोड़ सकते हैं लेकिन एग्जाम में और करना चाहिए, तभी 2 नंबर मिलेगा। तो जी ओ एफ हो जाएगा एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2ab तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आगे करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, फाइनल आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त, यदि एफ सच डेट आर टू आर से आर में कोई फंक्शन है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है दोस्तों, एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 3 तथा जी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, 5 है हो तो क्या निकालना है दोस्तों, एफ ओ जी निकालना है। एफ ओ जी ज्ञात करें। ये आपका 2 नंबर में पूछने वाला सवाल है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको हम इजी तरीका से सोल्व करते हैं। तो चलिए कैसा करना है, वैसा ही करना है जैसा बताए हैं। तो कैसा बताए हैं दोस्तों, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद जो दिया हुआ है उसको लिखिए, जो दिया गया है उसी को लिखना है। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ एक्स बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3
क्या होगा 2x+3 हो जाएगा। और gx बराबर क्या होगा दोस्तों, gx बराबर हो जाएगा x² + 4x + 5। हमें उम्मीद है कि इतना सभी को करे आ जाएगा। 2 नंबर लेना है तो इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या। चलिए यहां से आगे करते हैं। अब क्वेश्चन में देखना है दोस्तों, निकालना कौन सी है, एफओजी निकालना है कि जीओएफ निकालना है। गर्लफ्रेंड नहीं निकालना है, अब बॉयफ्रेंड, गलत नहीं समझिएगा। यहां हम लोग के निकालना है कौन सी दोस्तों, एफओजी। सबसे पहले एफ है तो एफ का फंक्शन लिखिए, तो क्या हो जाएगा फंक्शन, एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन लाना है, एक्स को हटाना है, एफ एक्स को लाना है। लेकिन यहाँ एफ एक्स है तो जी एक्स के लावेंगे। पहला वाला में था जी एक्स तो एफ एक्स लाए थे, यहाँ क्या लाना है, एफ एक्स तो लिखा गया है तो एक्स को हटाना है, जी एक्स को लाना है। जी एफ के नहीं, जी एक्स के लाना है, जी एफ नहीं जी एक्स। तो यहां से आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स को हटाना है, जी एक्स को लाना है। तो एक्स हटेगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या लाना है, जी एक्स लाना है, जी एफ नहीं। तो 2 इंटू हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप क्वेश्चन में देखिए फंक्शन जी एक्स का मान कितना है, जी एफ नहीं जी एक्स। एक चीज और इधर साइड में देख लीजिए, अगर एफ ओ जी, इसका लिखने का तरीका क्या बताए हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही ना लिखने का तरीका बताए हैं। तो यहां से आगे देखिए, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, एफ ओ जी हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, एफ ओ जी, तो एफ ओ जी बन गया। अब जी एक्स का फंक्शन देखेंगे क्वेश्चन में, जी एफ का नहीं जी एक्स का, x² + 4x प्लस क्या है 5 है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x² + 4x, x² + 4x प्लस क्या होगा 5 होगा। हमें उम्मीद है कि इतना सभी लोग कर लीजिएगा। अब यहां से आगे कर देते हैं दोस्तों, समय गुना हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 8x, अब प्लस क्या यहाँ छूट गया है 3 होगा। अब 5 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब प्लस कितना है 3 है तो 3 होगा। अब यहां से आगे हो जाएगा दोस्तों 2x² प्लस 8x हो जाएगा, और 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बोर्ड पर लिखते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, यदि fx इज इक्वल टू 8x³ तथा gx बराबर दिया हुआ है x के पावर 1/3 हो तो GOF तथा FOG ज्ञात करें। GOF तथा FOG ज्ञात करें। दोस्तों आप लोग के पास शानदार क्वेश्चन है, जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। तो हमारा दोस्त का कमेंट था GOF और FOG के बारे में समझाना, तो हम पूरी एक्सप्लेन कर दिए हैं और एक्सप्लेन करते, लेकिन अभी एग्जाम नज़दीक है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बस बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमें उम्मीद है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।